लेकिन आसन जब समाधि पे बैठेगा तो आजू बाजू ऐसा लगेगा कि सांप बिच्छू दौड़ रहे हैं, जानवर दौड़ रहे हैं, हमारे पर आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डर गए तो हमारा भोजन निष्फल हो गया, अधूरा रह गया, और हमारे आते रहेंगे। गुरु अति अनिवार्य है और गुरु ही नैया पार लगाता है अगर उसके अनुसार हम चले तो। और गुरु खाली बना लेना और अपनी मनमानी चलना तो वो भी एक हानिकारक होता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कल ही परसों एक यहाँ ऐसा जानवर आया था, गेट पर आ गया था, ये गेट बंद था। तो इतना बड़ा रहा होगा, काला काला, इतना लंबा, लेकिन इतना भयानक, इतना खूंखार जानवर था। तो यहीं 2-4 राउंड मारा, फिर चला गया। फिर हम बुलाए उसको पुचकार के, तो फिर उधर हम ऐसे ही बैठे माला फेर रहे थे, फिर आया बैठा, फिर इधर घूमा, तो फिर हम आलू डाले यहीं से, वो आलू खाया। हमारे महाराज जी ने यही सिखाया है कि कहीं भी रहो सेवा करो, ना जाने किस भेष में नारायण आ जाए, क्योंकि भगवान को हम पहचान नहीं सकते। तो किसी की आत्मा दुखी ना हो, हमारा कर्म ही यही है। हमने साधु जीवन धारण किया है तो हमारा कर्म ही यही है कि जितना हो सके हम दूसरे की आत्मा को सुख शांति जितना हो सके दे सके, किसी की आत्मा को ना दुखाएं, हमारे कारण किसी को। सीताराम दोस्तों आज आपको लेकर आए हैं चित्रकूट के घने जंगलों के अंदर, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं मंदाकिनी नदी बह रही हैं, और चारों तरफ से आपको घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। इस तरह के जंगलों के अंदर एक महाराज जी अपनी कुटिया बनाकर भजन साधना करते हैं, तो आज आपको इनके दर्शन कराने वाले हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों सीधा महाराज जी की कुटिया के अंदर, और आपको अंदर के दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की कुटिया है जो घास फूस लकड़ियों से और पन्नी डालकर महाराज जी बनाए हुए हैं। तो आइए आपको अंदर के भी दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है। सीताराम महाराज जी, ये महाराज जी कुटिया के हैं, अपने भजन साधना में बैठे हुए हैं, और ये महाराज जी का देखिए धूना है। और महाराज जी के कुटिया के अंदर के दृश्य हैं। तो महाराज जी आपका जो है ये चित्रकूट में यहाँ रहते हुए कितने वर्ष हो गए? यहाँ हमको आए हुए तो अभी 1 साल हुआ, लेकिन इसके पहले हम गुजरात रहते थे, बिहार में थे 3-4 साल, 18-20 साल गुजरात में थे, 5-6 साल हिमालय में थे, शिमला तरफ थे। अच्छा, हिमालय में भी आप? हिमालय में भी रहे। शिमला के पहले सोगी पड़ता है, सोगी के पास फाइल गांव पड़ता है, वहाँ भी रहे। 10 वर्ष की उम्र में घर छोड़े थे। अरे राम। तो 5वीं क्लास पढ़ते थे, तो उसी टाइम में वहीं से पढ़ते पढ़ते ही हो गया, इच्छा हुई कि अब साधु बन जाना है, तो वहीं से चले गए वृंदावन। वृंदावन में जाके सुदामा कुटी, कथा में सुनते थे सुदामा कुटी, बचपना था। तो महाराज सुदामा जी के दर्शन हुए? हाँ, अच्छा, वो तो बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो 111 साल उम्र पूरी कर। कोई महाराज वो किसी के अवतार थे क्या? कुछ सुदामा जी के ही अवतार थे। अच्छा, सुदामा जी के, सुदामा जी के ही अवतार थे। और 1926 में अयोध्या से वृंदावन आए, उनको सपना हुआ बांके बिहारी का कि आप वृंदावन आ जाइए, तब वो 1926 में वहां से अयोध्या से और वृंदावन आए। अच्छा, पहले हाँ, तो महाराज जी कुछ जमुना के किनारे ही कांस की कुटिया थी, उसी में एक पहले महात्मा रहते थे, और उन्हों के साथ में ही उनके भजन पूजा सेवा करने लगे, भिक्षा करके लाते थे। उनका यही नियम था प्रतिदिन कि भिक्षा करके लाना, लोगों को बनाना खिलाना, और संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, दलित नारायण सेवा, ये आज भी सुदामा कुटी में चलता है, और उन्हीं के प्रताप से सब चलता है। तो महाराज हमने सुना है कि जैसे क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन वहां से महात्मा पकड़ कर भोजन? हाँ, स्टेशन से पकड़ के लाए, कहीं भी घूमता कोई लूला लंगड़ा कैसा भी हो, उसको ला के बना के खुद पवाना, और बचे तो पा लेना, नहीं तो जमुना जल पी के ही भोजन करना। उनका ऐसा नियम था प्रतिदिन का। लेकिन उनका 24 घंटा सिर्फ भजन ही रहता था उनका। भजन के प्रभाव से आज भी उनका चल रहा है। दुनिया भर में आश्रम है, पूरे भारत में उनके प्रसिद्ध पूरे भारत में। तो हर जगह वृंदावन में अब कई सुदामा कुटी हो गई हैं,
और यहाँ भी चित्रकूट में जानकी कुंड में भी है, और अयोध्या में भी है, बनारस में भी है, और एमपी गुना में भी है, जयपुर में 3 सुदामा कुटी है। तो ऐसे भारत में काफी सुदामा कुटी का हर जगह एक ही नियम है सुदामा कुटी का, साधु जहाँ भी रहता है तो संत सेवा, गौ सेवा और दलित नारायण सेना है। कोई भी व्यक्ति आया हो तो उसका सेवा करना, सेवा ही एक परमो धर्मा सुदामा कुटी के लोगों का यही एक धर्म है। हमारे महाराज जी ने यही सिखाया है कि कहीं भी रहो सेवा करो, ना जाने किस भेष में नारायण आ जाए, क्योंकि भगवान को हम पहचान नहीं सकते। तो किसी की आत्मा दुखी ना हो, हमारा कर्म ही यही है। हमने साधु जीवन धारण किया है तो हमारा कर्म ही यही है कि जितना हो सके हम दूसरे की आत्मा को सुख शांति जितना हो सके दे सके, किसी की आत्मा को ना दुखाएं, हमारे कारण किसी को आत्मा ना दुखे। तो यही हमारा भजन है। तो उन्हीं की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से यहाँ फिर आए, बहुत जगह रहे, घूमे फिरे, पर शांति चाहिए था। तो हमको यहाँ शांति वातावरण लगा मंदाकिनी के किनारे की बस यहीं अब भजन किया जाए। और कहीं भी जाओ, कहीं भी किसी आश्रम में माया मोह थोड़ा बहुत 4-6 महीना रहो तो कुछ ना कुछ कहीं बोलेगा ये मैंने बनाया, ये मेरे हिसाब से चलो, ऐसा करो। तो भगवान के शरण में आए हैं तो किसी के हिसाब से चलने के लिए नहीं आए हैं, भगवान के हिसाब से चलने के लिए आए हैं। उसके लिए भाई भगवान का भेष धारण किए हैं। तो यहाँ भी वही माया मोह और दूसरे के हिसाब से चलना तो भजन नहीं हो पाता। तो यही शांति देख के हम यहाँ कुटिया बनाए 1 साल पहले। तो बस भगवान की भजन कर रहे हैं। तो महाराज यहाँ कितने बजे लगभग उठ जाते होंगे? हम तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। अभी ठंडी का सीजन है, गर्मी सीजन में तो 3-3:30 बजे उठ जाते हैं। तो क्या यहाँ कुछ जंगली जानवर भी काफी आते हैं। डर वर तो भगवान की दया से कुछ नहीं है, ठाकुर जी की कृपा है। आते तो बहुत है जानवर, काफी जानवर आते हैं, नाम भी नहीं जानते, बहुत तो ऐसे जानवर हैं। ये अचानक, अरे यहाँ कल ही परसों एक यहाँ ऐसा जानवर आया था, गेट पर आ गया था। ये गेट बंद था। तो इतना बड़ा रहा होगा, काला काला, इतना लंबा, लेकिन इतना भयानक, इतना खूंखार जानवर था। तो यहीं 2-4 राउंड मारा, फिर चला गया। फिर हम बुलाए उसको पुचकार के, तो फिर उधर हम ऐसे ही बैठे माला फेर रहे थे, फिर आया बैठा, फिर इधर घूमा। तो फिर हम आलू डाले यहीं से, वो आलू खाया और चला गया। तो आते रहते हैं, भालू भी आते हैं, हिरन तो बहुत है। भालू को भी आपने देखा? भालू भी यहीं आया, 1 बार आ चुका है। रात में यहीं पर बैठा हुआ था। हम रात में 2 बजे करीब लवशंका उठे, गेट पर ही था। तो नहीं, अब जानवर है, लेकिन हम जैसे गेट खुड़बुड़ाए, लाइट चालू, अभी लाइट लगा है, तो पहले लाइट वाइट नहीं था, तो टार्च था। तो टार्च जैसे हम जलाए तो यहाँ से उधर को गया। तो फिर हम इधर गए, लवशंका किए और वापस आ गए। तो जानवर भी, कोई भी जब किसी को लगता है कि हम पर अब खतरा है तभी हमला करता है। कोई भी जीव जंतु हो, अगर अपने आत्मरक्षा के लिए ही वो हमला करता है। और जब तक उसको ये नहीं होता है कि नहीं तो साधु है, हमको इससे कोई खतरा नहीं है, तो वो भी साधु पर हमला नहीं करता। रास्ते में जाते में 1-2 बार, कई बार शेर भी मिला है, बब्बर शेर, गले में उसके बाल है, पूरे शरीर में चिकना, लेकिन गाल में बाल उसके। तो हाँ, लेकिन टार्च था तो हम जो रोड क्रॉस कर रहा है, अब रात को 9 बजे आ रहे हैं चित्रकूट से परिक्रमा लगा के, तो रोड क्रॉस कर रहा है, तो देख रहे हैं। तो पहले तो लगा कि गाय है, लेकिन जब टार्च, हम लंबी टार्च किए, फोकस वाली लाइट की, गाड़ी का लाइट जलाए बड़ा वाला, तब फिर देखा उसके गाल में, एकदम गले में बाल भरे हुए थे। तो अरे ये तो शेर है। तो चला गया, रोड क्रॉस कर लिया, हम भी अपना चले आए गाड़ी। अब जानवर है, देख के तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन ऐसे ठाकुर जी की कृपा से जब भगवान भरोसे घर द्वार ही छोड़े हैं, सब कुछ छोड़ के जब आए हैं परमात्मा के भरोसे, तो जब तक आई नहीं होगी तो कोई मिटा नहीं सकता है, और जिस दिन आ जाएगी उस दिन कोई बचा नहीं सकता। हनुमान जी रक्षा करते हैं, सदा करो संतन रखवारी। हनुमान जी आज भी रक्षा करते हैं। परमात्मा की कृपा है कि उसके सानिध्य में, जब उसकी शरण में हम हैं, तो कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देता है। हम अपना इतना होना चाहिए। एक बार हम छोटे में, हमको बड़े महाराज जी ने कहा था, श्री सुदामा दास जी महाराज जी ने,
कि भुवनेश्वर दास अगर हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन का 6000 जाप चला जाता है सिर्फ अरे। हमारे भोजन करने का। अरे कौन कैसे लाया है, हमें अगर कोई दान कर रहा है तो कहाँ से आया है, किस तरीके से लाया है, खून पसीना से लाया, चोरी डकैती से लाया, मेहनत करके लाया, कैसे लाया, तो वो जो हमको वो दान करके देता है तो हमारा ऑटोमेटिक उसके पास 6000 जाप चला जाता है। राम। अगर उसके बाद कोई हमारे पास आके पैर छू लिया तो हमारा 2000 जाप चला जाता है। और पैर छूने से? पैर छूने से अरे। ऑटोमेटिक हमारा चला हाँ, जाएगा। फिर तो हमारे पास बचता क्या है? मान लो जैसे हमारा कुछ लोग चढ़ोदक ले लेते हैं। हाँ, तो समझ लो 2000 आपका माला चला गया। हाँ, आपने भोजन किया है तो जिसका वो दाना होगा, आप जिसका पा रहे हैं तो उसके पास 6000 माला का जाप चला जाता है। इसीलिए साधु संतों का यही होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो तो हमारा भजन बने। तब उसके अलावा हम अगर जपेंगे, ज्यादा जपेंगे, तब तो हमारे पास बैंक बैलेंस रहेगा। और हमारे पास इतना ही बैंक बैलेंस है, उसी में हम खर्चा किए रहेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? तो वो चीज है। यह है कि संत के दर्शन करने का भी लाभ है। यही है कि आज संत भजन करते हैं तो यही तो सब लाभ है कि अगर व्यक्ति संत के पास जाता है, विश्वास से जाता है, जो उसके पास कहते हैं सबसे बड़ी चीज है विश्वास। अगर आपके पास विश्वास है, सामने वाला क्या है क्या नहीं है, हमारा सिर्फ दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर हमारा दृढ़ विश्वास है कि हम संत के पास जाएंगे और हमारा ये कार्य सफल हो जाएगा, तो विश्वास के कारण आपका कार्य जरूर सफल होगा। क्यों सफल होगा? क्योंकि वो भगवान का भजन करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान में वो पूर्ण रूप से समर्पण है। संसारी जीवन क्या है, माया मोह में एकदम घिरा रहता है। ये 84 लाख योनि के बाद मनुष्य योनि में आता है। जब भगवान इसको मनुष्य योनि देता है तो मनुष्य योनि इसलिए भगवान देता है कि तुम आवागमन से मुक्त हो जाओ। लेकिन मुक्त होने के लिए रास्ता भी भगवान ने खुद करके बताया है। राम जी स्वयं अवतार लेके बताए हैं कि अगर इंसान इस तरीके से करे, माता पिता के साथ कैसे होना चाहिए, परिवार के साथ कैसे होना चाहिए, भाई के साथ कैसे होना चाहिए, लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, तो राम जी ने खुद करके बताया है कि अगर इस तरीके से इंसान चले तो आवागमन से लोग मुक्त हो सकते हैं। लेकिन आजकल वो चीज लोगों को बताओगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन कृष्ण जो करते थे वो फटाक से लोग पकड़ लेंगे, लेकिन राम जी क्या करते थे वो बताओगे तो नहीं समझेंगे। आज के समय में कौन सा ज्यादा 1% हो सकते हैं जो उनके धर्मों पे चल रहे हैं कि प्रातः काल उठ रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। पहले तो व्हाट्सअप, आजकल बिस्तर में उठते ही पहले टी लाओ, चाय लाओ, व्हाट्सअप, पहले व्हाट्सअप में गुड मॉर्निंग भेजेंगे, ये ज्यादा चलता है। लेकिन जो राम जी ने करके बताया वो नहीं। लेकिन अगर विश्वास से, अगर आप धर्म के प्रति निष्ठुर होके, संत के प्रति अगर निष्ठुर होके आप भावना रखोगे तो परमात्मा आपको, अगर आप कहीं गिर रहे हैं तो आपको भगवान गिरने नहीं देगा। यही परमात्मा की कृपा होती है। कोई कार्य नहीं होता है और अचानक हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि ये कार्य परमात्मा ने किया है। तो संत के पास जाने से हमारा कभी अनहित नहीं हो सकता है। लेकिन संत क्या बोलता है, हमें क्या समझाता है, अगर उस चीज को हम धारण कर लें तो हमारे जीवन में एकदम परमात्मा ही परमात्मा है। और हम आवागमन से मुक्त हो सकते हैं अगर संत की कही बातों को हम ग्रहण करें तो। तो महाराज ये कमेंट और कभी कभी हमारे पास आता है कि संत के पास महाराज राम नाम, कुछ लोग कहते हैं हमारा गुरु के बिना राम नाम जपें कि ना जपें और कितना जपें, और राम नाम पर कुछ लोग विश्वास भी उनका दृढ़ नहीं होता। कुछ ऐसी जनता को आप उपदेश दीजिए कि राम नाम पर विश्वास। गुरु राम मंत्र तो कोई भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है, कोई मनाही नहीं होती है। राम मंत्र चलते फिरते भी बोल सकते हो, उठते बैठते कुछ भी करते हो राम नाम। गुरु मंत्र एक आधार होता है। देखो नाव पे आप बैठोगे तो नाव अकेले तो आपको ले नहीं जाएगी, उस पे चलाने वाला होना चाहिए। तो गुरु एक हमारा बेड़ा पार करने के लिए हमारा एक माध्यम बनता है कि अगर हमसे कुछ गलतियां होती है तो हमें गुरु सही मार्ग दिखाता है कि नहीं इस रास्ते पे चलो, तुम ये गलत कर रहे हो। तो इसलिए गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु के बिना बेड़ा पार नहीं हो सकता है। गुरु की जगह भगवान अपने आप से बढ़ के बताई है कि
अर्जुन सोच रहा है कि उधर गुरु भी खड़े हैं और उधर कृष्ण भी खड़े हैं, तो सोच रहा है कि मैं पहले पैर गुरु के पढ़ूं कि पहले भगवान के पढ़ूं। लेकिन कृष्ण भगवान ने इशारा किया, नहीं, पहले गुरु है। जो इसलिए भगवान ने अपने आप से बढ़ के दर्जा दिया है, तो गुरु अति अनिवार्य है। और गुरु ही नैया पार लगाता है अगर उसके अनुसार हम चले तो। और गुरु खाली बना लेना और अपनी मनमानी चलना तो वो भी एक हानिकारक होता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी की कृपा है, हो गया, जिसका जैसा कर्मों के अनुसार सबको मिलता है। हम ज्यादा जब भजन करते हैं, जब भगवान पर हम एकदम से वो हो जाते हैं, तो उसमें कई बाधाएं भी आती हैं। लेकिन उन बाधाओं से हम ये नहीं कि हमको अगर कोई कष्ट आ गया तो अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, हम भगवान का नाम ले रहे हैं और हम पे कष्ट आ रहे हैं। अरे कष्ट आ रहा है, कष्ट तो भगवान की जो समाधि में 24 घंटा रहता है उसको भी कई कष्ट आते हैं। लेकिन उन कष्टों को हमको देखते हुए और भगवान की शरण में जाना है कि अब कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो, अब तुम्हारा है सब। अगर हम उस पर समर्पण हो जाते हैं तो हमारा आगे जाके पूर्ण होता है। तो कष्टों से भी नहीं डरना चाहिए, उतार चढ़ाव जीवन में आता रहता है। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं। भगवान की परीक्षा है क्या? हाँ जरूर। हम भी बैठते हैं, जैसे आसन में भजन करने के लिए बैठते हैं, जब समाधि पे संत बैठता है तो जब भजन करने के लिए बैठता है आसन बांधता है, लेकिन आसन, साधु जब भजन करता है तो आसन बांध के भजन करता है। लेकिन आसन जब समाधि पे बैठेगा तो आजू बाजू ऐसा लगेगा कि सांप बिच्छू दौड़ रहे हैं, जानवर दौड़ रहे हैं, हमारे पर आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डर गए तो हमारा भजन निष्फल हो गया, अधूरा रह गया। और हम आते रहेंगे, जो भी करना है करो, परमात्मा जाने, तो पार हो जाता है वो। तो इसलिए सब बाधाएं आती रहती हैं, तो बाधाओं से नहीं डरना चाहिए। कुछ हमारा पिछले जन्मों का संस्कार भी होता है कि जो हमें इस जन्म में वो मिलता है। तो दुख भी होता है वो भी मिलता है, सुख होता है वो भी मिलता है। अच्छा, जो ये प्रारब्ध महाराज, ये प्रारब्ध किसे कहते हैं? प्रारब्ध हमारा यही है कि जो पिछले जन्म का हमारा कर्म है। हमारा जो कर्म होता है, गृहस्थ जीवन में भी कहा गया है कि अगर यहाँ पृथ्वी लोक में 3 सुख बताए गए, स्वर्ग बताए गए। पहला स्वर्ग बताया गया है कि आपका शरीर निरोगी काया हो। अगर आपका शरीर निरोगी काया है तो आपको यही स्वर्ग है, कहीं और स्वर्ग नहीं है। ये तो शरीर एक कपड़ा की तरह है, इसको छोड़ेगा दूसरा शरीर तुरंत दूसरा कपड़ा पहन लेगा। जैसा कर्म होगा उस हिसाब से हमको भगवान उस योनि में भेजेगा, जैसा हम कर्म करेंगे। लेकिन ये शरीर से कपड़ा की तरह हमको छोड़ देगी आत्मा। तो इसलिए हमारा जैसा कर्म हो पिछले जन्म में हुआ है, उस जन्म में हम अच्छा कर्म किए तो हमको मनुष्य योनि मिली। लेकिन उसी में अगर हमने गलत कर्म किए हैं तो हमको या तो संतान के रूप में मिलेगा, या पत्नी के रूप में मिलेगा, या रोगों के द्वारा मिलेगा। तो कहते हैं कि सबसे बड़ा स्वर्ग है निरोगी काया। तो अगर शरीर निरोग है, कोई लोग बाधा नहीं है, तो स्वर्ग है उसके लिए। दूसरा स्वर्ग बताया गया है पुत्र आज्ञाकारी हो। पुत्र के रूप में भी हमको दंड और सुख मिलता है। पिछले जन्म का हमारा अगर अच्छा कर्म नहीं है तो हमको पुत्र रूप में आके हमको ऐसा परिणाम देगा कि आपको पुत्र चिल्लाते रहोगे, लेकिन आपकी तरफ वो देखेगा नहीं। कितनी औलादें हैं कि अपना कमा रही खा रही परदेशों में, लेकिन माँ बाप घूम रहे, भटक रहे, दर दर की ठोकरें खा रहे। लड़का करोड़ों रुपया कमा रहा, लेकिन माँ बाप को कोई पानी नहीं पूछने वाला है। तो हमारा एक वो भी स्वर्ग नरक है। अगर हमको आज्ञाकारी पुत्र मिलता है तो हमारा वही स्वर्ग है। और तीसरा होता है सुलक्षण नारी। अगर नारी सुलक्षण मिल गई तो समझ लो कि हम नरक को भी स्वर्ग बना सकती है, नारी में वो शक्ति होती है। तो इसीलिए यही हमारे प्रारब्ध पूर्व जन्म पिछले जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं तो इन्हीं के रूपों में आता है, मिलता है। तो यही सब चीज है।